रजब भट्ट का जब रिश्ता तलाश किया तो किसने किया? अगर माता जी ने किया उनकी, तो उन्होंने कितना फोकस किया, कैसे रिश्ता ढूंढा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें बताएं। असल में जब ये रिश्ता हुआ था तो ईमान की तरफ से ये रिश्ता आया। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी ये उस वक्त रजब का स्टार्ट था, बिल्कुल वो अभी नया नया था। उन्होंने भेजा रिश्ता और माँ जी बड़ी अच्छी ज़रफ़ की हैं, तो जो ईमान है उनके वालिद साहब नहीं है। अच्छा। तो आगे से रजब की अम्मी ने कहा कि आपकी मेहरबानी है, जो बेटी दे रहा है इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। वाह वाह। तो उन्होंने एक चीज़ भी नहीं उनके घर से ली, जहेज नहीं लिया, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं ली। और आप अगर ईमान का कमरा देखें तो ऐसे जैसे महल है। और मैं जब जाती हूँ तो ईमान को इतना भी नहीं वो करने देते कि किसी को पानी पिला दिया जाए, ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हम अपनी बच्चियों को भी कह देते हैं कि ये पानी दे देना या ऐसे नहीं। ईमान बिल्कुल आराम से, और हर चीज़ उसको टाइम से मिलती है, नाश्ता खाना हर चीज़, फ्रूट्स उनके आगे होते हैं कि आप बैठ के खाओ। और इतना ज़्यादा क्योंकि मादी कहती है ये ज़रा कमज़ोर है, तो उसकी सेहत का भी इतना ख्याल रखती हैं वो बहुत बड़े ज़रफ़ की औरत है। क्या इनकी लव मैरिज थी? ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, ये अरेंज मैरिज थी। हाँ, अरेंज मैरिज थी। ऐसे तो मुझे ये बताइएगा, रजब के साथ आपकी जो है वो किस तरह से ताल्लुकात आप लोगों के बने, घर आना जाना भी हुआ, उनकी मदर आपको बड़ा पसंद करती हैं जी। तो क्या मौला की मोहब्बत करीब ले आई? बेशक ये कह सकते हैं आप, क्योंकि मेरी एक मजालिस में उनके साथ मुलाकात हुई। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद किस जगह पे वो मजालिस थी? लाहौर में ही थी जी, जौहर टाउन में। जौहर टाउन। तो उन्होंने सुना और उन्होंने कहा बेटा मेरे घर मजलिस है तो आपने लाजमी आना है। ये उनकी मदर ने कहा जी आपको? मैंने कहा जी ज़रूर मैं आ जाऊंगी। तो उसके पहले एक मुहर्रम का शायद चांद नज़र आया, तो हम उनके घर गए वैसे मिलने के लिए। तो मैंने बैठ के उधर एक मरसिया पढ़ा, नोहा पढ़ा, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। उसके बाद फ़ौरन ही 1-2 दिन में लोगों ने उस नोहे को रिकॉर्ड कर दिया। तो मैं उनसे मिली और उसके बाद फिर उनका एक मजालिस होती है, एक अशरा होता है गज़ल के घर, जो उनकी बेटी है। तो उन्होंने कहा जी आप मेरी बेटी हैं तो आपने कोई मजलिस मिस नहीं करनी। तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर आऊँगी। उस तरह हमारा एक तकरीबन 6-7 माह से इस तरह तल्लक बना। और उनकी मेहरबानी है कि वो एक बहुत ही बड़ी अच्छी खातून है, मेरे पास उनके लिए लफ्ज़ नहीं है, वो इतनी खूबसूरत औरत है। तो वो मुझे बेटी बना रहे उन्होंने। और उसके बाद मैं जब थोड़ा सा 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो वो कहती हैं कि मुझे आके मिल के जाओ, मैं उदास हो गई हूँ। गज़ल मुझसे बहुत प्यार करती है। रजब भट्ट के हवाले से मैं मजीद भी गुफ्तगू आपसे करना चाह रहा हूँ। लकी भाई के साथ लड़ाई होगी अब रजब भट्ट साहब की। कहा जा रहा था कि उन्होंने एक कह लें कि कोर्स लॉन्च किया था। हाँ। उस कोर्स की वजह से फिर आपस में नहीं बनी, गिटमिट हुई। नदीम नानी वाला, रजब भट्ट और डकी भाई, इन तीनों की आपस में मुझे ये तो पता है कि इनका कुछ इकट्ठा प्लान था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये क्या मामलात हुए। आपकी कभी उनसे इस बारे बात नहीं हुई? नहीं, मेरी ऐसी कोई नहीं। मेरा बस उनकी जो वालदा है वो ऐसे है कि घर पे हमारी बात होती है, घर की चीज़ों पे बात होती है। जैसे वो फलाना ये घर के मामलात ये हैं या ऐसी बातें। रजब के बारे में मैं क्योंकि इतनी बातें नहीं करती, क्योंकि उस सोशल मीडिया में मैं खुद बहुत कम देखती हूँ। इतनी खुशियां शादी की मनाई और ऊपर से जब वलीमा आया तो वो शेर वाला केस बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का मतलब पकड़ के जेल ले जाया गया रजब जी, को। जी, जी। तो उससे घर में एक बड़ी परेशानी जो है वो पैदा होगी। आप वहाँ पे अगर मौजूद थी, कोई सूरत हाल उस वक्त की बताएं क्या? बहुत परेशान थे वो, क्योंकि उनकी खुशियों का वक्त था वो, और लोगों को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। आप घर में थे उस वक्त? मैं उस वक्त घर पे नहीं, कि ये कि सुबह का टाइम था जब पुलिस आई थी। तो रजब के जेल जाने के बाद आप उनके घर गए? जी, उसके बाद मेरी अम्मा जी से बात हुई उनकी, तो हाँ। उन्होंने कहा कि बेटा ये मसाइल बन गए हैं। तो फिर उसके बाद मैं गई। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारी कौम का एक सरमाया है, वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इतने ज्यादा दुश्मन उसके खड़े हो गए हैं, मेरे ख्याल में उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ निकल रही है हमारे पाकिस्तान से तो उसको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसको फेवर देनी चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। देखिए अब शादी का टाइम था और लोग पुलिस लेके आ गए, शेर दिए गए। अगर वो ऐसी चीज़ थी, अगर आप व्लॉग में देखें तो वो कह रहा है कि इसका लाइसेंस होता है, मुझे वो दे दो, वो सारी प्रॉपर चीज़ें वो कह रहा है। रजब भट्ट की शादी पे जितने भी आर्टिस्ट गुनगुनाने के लिए गए, क्या वो खुद से चले गए या उनको बुलाया गया था? नहीं जी, हम तो दावत पे गए थे। अच्छा।
और 2 दफा गए हैं, 2 क्योंकि हमारे इवेंट थे, एक गजल के घर था, एक वो मलक साहब हैं उनके घर था, एक और इवेंट था उनके घर का, ये 3 इवेंट थे। और एक जो इवेंट था वो क्योंकि मैंने नहीं किया, वो शायद आसफ संतू भाई थे। जी जी। हाँ, बाकी सारे इवेंट मैंने किया और प्रॉपर उन्होंने हमें दावत दी थी, हर चीज, सारे मामलात हुए थे, मैं खुद नहीं गई थी। अच्छा, तो क्या प्यार मोहब्बत में आपने रेट कम किया या पूरे चार्ज किए पैसे आपने? नहीं, ज्यादा पैसे दिए उन्होंने। यानी जितने नॉर्मली चार्ज करते हैं हाँ, उससे उससे ज्यादा थे, क्योंकि वो रजब भट्ट है इस वक्त, वो हाँ। स्टार है, तो मतलब पैसे तो ज्यादा लेने चाहिए। और इसके अलावा वहां पे देखने में आया कोई डॉलर लुटा रहा है, कोई पैसे, कोई करेंसी लुटा रहा है, कोई पैसे लुटा रहा है, कोई क्या कर रहा है, जिसका जो मन कर रहा था वो कर रहा है। जी तो बिल्कुल। एक दो कुछ मेहमान उनके बाहर से आए थे, जापान से, तो वो इतनी अच्छी और इतने मतलब उनके प्यार करने वाले थे, उनके फैन थे वो। अच्छा। और वो आए हैं और कैमरा उस वक्त बंद होता था जब वो आते थे, जब वो बंद होता था कैमरा, और उन्होंने मास्क लगाए होते थे, और कैमरा बंद में वो मैं आपको मतलब बता नहीं सकती कि वो कितनी पेमेंट थी, कितने पैसे उन्होंने फेंके। तकरीबन 15 मिनट में वो पैसे, मैं कि कितने पैसे होंगे कि 15 मिनट में उनके पास इतने इतने बैग्स थे, और सिर्फ उनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ फैन है उनके, रजब भट्ट जी। और 15 मिनट में उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट फेंक दी थी कि आप सोचोगे। पाकिस्तानी करेंसी थी? जी पाकिस्तानी थी, मेरे ख्याल में उन्होंने चेंज करवा ली होगी इधर आके, लेकिन उनके दूसरे पैसे निकाल के जो रजब के दोस्तों ने फेंके, उनकी फैमिली ने फेंके, जितने भी सारे लोग थे उनके अलग से पैसे थे, ये अलग से पैसे थे जो जापान से आई थी। और उन्होंने हमारे 3 इवेंट सुने हैं और तीनों में उन्होंने कमाल कर दिए। यानी वो मखसूस जो रजब भट्ट की फैमिली की शादी के अंदर, रजब भट्ट की शादी के अंदर जो लोग मखसूस आए थे जापान से, उनकी बार कैमरा बंद होता था, हाँ ना कोई वीडियो बनती थी, कुछ नहीं बनता था, उनके चेहरों पे भी मास्क होता था, और वो पूरी बारात, पूरे वलीमे, पूरी मेहंदी पे इतने पैसे नहीं लुटाए गए जितने उन्होंने 15 मिनट के ऊपर जी जी ऐसे ही। और वो आपके ऊपर ही लटाए गए? जी बिल्कुल। जब संतू भाई आए हैं जिस दिन, उस दिन गैदरिंग बहुत ज्यादा थी, लड़कों की ज्यादा थी। पतलू भी आए थे? हाँ, पतलू भी आए, लेकिन वो लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे, वो अलग से ही आते थे, उनके साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह होती थी, और वो आते थे, इस तरह आते थे, उस तरह चले जाते थे। 15-20 मिनट, कोई खाना नहीं खाना, कोई कुछ नहीं करना उन्होंने। बाकी अगर वो लोग हैं तो उन लोगों के अंदर वो ठहरते नहीं थे, वो रजब के घर चले जाते थे। 15 से 20 मिनट हर इवेंट में आते थे। उस दिन वो नहीं आए जिस दिन आसफ संतू भाई थे, क्योंकि उस दिन लड़के बहुत ज्यादा थे, रश बहुत ज्यादा था, और उनको शायद कोई ऐसे मामला थे उनके। अच्छा, ये रजब के फैंस थे? जी।